हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि धर्म में और पर धर्म में क्या फ़र्क है। तो हम जानते हैं कि अधिकांश लोग इस युग में अधर्म के अंदर फंसे हैं। अधर्म मुख्य रूप से चार हैं: अवैध संबंध करना, मांसाहार करना, नशा करना और जुआ खेलना। इन्हीं से सारे पाप मुख्य रूप से इन्हीं में निहित है और इनको करने के लिए और भी बहुत सारे पाप करने पड़ते हैं। तो अधिकांश लोग कलयुग में इन्हीं चार पापों में फंसे हैं और इसलिए उनके जीवन में शांति, सुख, आनंद कुछ नहीं है और संघर्ष करते रहते हैं और उनको समझ में भी नहीं आता है। लेकिन इनसे भी ऊपर लोग हैं जो धर्म का पालन करते हैं लेकिन पर धर्म को भूल जाते हैं। तो धर्म क्या है? तो धर्म के कई स्तर होते हैं। धर्म बहुत तरह के होते हैं और उनके स्तर होते हैं अपने। जैसे कि शरीर का पालन करना एक धर्म है। अपने शरीर को कहते हैं जान है तो जहान है। व्यक्ति जान बचाने के लिए धन दौलत बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस त्याग कर सकता है और वो सही भी है। तो शरीर का धर्म वो पदार्थ के धर्म से ऊपर है। सभी पदार्थ शरीर के लिए हैं, लेकिन कभी कभी परिवार को बचाने के लिए एक व्यक्ति की जान भी दी जा सकती है। जैसे कि हम देखते ही हैं कि देश को बचाने के लिए कितने सैनिक मरते हैं, वो भी धर्म है। तो परिवार के लिए परिवार का धर्म शरीर के धर्म से ऊंचा है, अपने व्यक्तिगत शरीर से सैक्रिफाइस। लेकिन परिवार से भी बड़ा वो देश का धर्म, देश से बड़ा पृथ्वी का धर्म, फिर देवताओं का धर्म। तो इस तरह से हमारे ऊपर तरह तरह के ऋण रहते हैं। देवों का ऋण है, सूर्य का ऋण है, चंद्रमा का ऋण है, पृथ्वी भी देवी है। तो इन सब का ऋण चुकाना होता है। और ऋषियों का ऋण है, कितनी तपस्याएं करते हैं वो। नहीं, ऋषियों की वजह से ये पृथ्वी चल रही है। तो पितरों का ऋण, राजा का ऋण, बहुत लोगों का ऋण रहता है। लेकिन इन सब का ऋण भी अगर आप चुका लें तो भी ये जो परम पुरुष है, परम भगवान, उनका ऋण, क्योंकि सबको तो उन्होंने बनाया है। जैसे कि लाइट जलाने के लिए आपको स्विच को ऑन करना आपका धर्म है, लेकिन अगर पीछे से मेन कनेक्शन नहीं है, ट्रांसफार्मर से लाइट का जो मेन कनेक्शन आपने ऑफ कर रखा है, तो कुछ भी काम नहीं करेगा। वो बड़ा धर्म है। और जैसे कि पेड़ को हरा भरा रखने के लिए जड़ में पानी देना ही मुख्य धर्म है। अब कोई डायरेक्ट आप पत्तों को पानी, टहनियों को, शाखाओं को देंगे तो काम नहीं करेगा, करेक्ट। तो अगर कोई पत्ता मेन ब्रांच से ही अलग हो जाए या कोई टहनी, तो फिर आप कुछ भी करो उसका कुछ पोषण नहीं कर सकते। तो क्योंकि उसका परम धर्म है कि उसे जुड़ा रहे हो। तो ऐसे कोई अंग अगर शरीर से अलग हो जाए तो उसका पोषण नहीं कर सकते आप। हालांकि शरीर के अंग का ध्यान रखना आपका धर्म है, लेकिन उस सबसे मेन धर्म क्या है? वो शरीर से जुड़ा रहे। तो ऐसे ही सबसे बड़ा जो धर्म है, परम धर्म, वो है भगवान से जुड़ना। अगर आप भगवान से अलग हो जाते हैं फिर कोई भी चीज़ आपको सुखी नहीं कर सकती। तो कुछ तो लोग हैं जो अधर्म में फंसे हैं और कुछ फंसे हैं धर्म में। तो परम धर्म के लिए वो वाला धर्म जो परम धर्म के आड़े आता है, बीच में आता है और उसको पूर्ण करने में एक बाधा बन गया है, उसको त्यागना होता है। बेस्ट है कि परम धर्म का पालन करा जाए और धर्म का पालन भी करा जाए। लेकिन कभी कभी अगर ऐसा हो कि धर्म पर धर्म से ना जुड़ पाए तो वो धर्म अपने आप में एक अधर्म बन जाता है। जैसे कि माँ बाप की सेवा करना धर्म है, उनका बहुत बड़ा ऋण होता है हमारे ऊपर। लेकिन अगर माता पिता भगवान की भक्ति ही ना करने दें
या उनकी सेवा करने ऐसा हो कि भगवान की भक्ति संभव नहीं है, जो सबके पिता हैं, अगर उनसे ही अलग हो जाएंगे हम, अगर पावर हाउस से ही सारा कनेक्शन घर का हट जाएगा, तो आपका सारा घर को मेंटेन कैसे करेंगे आप? अंधेरा हो जाएगा, न लाइट आएगी, न पानी आएगा। तो मेन धर्म कहाँ है, क्या है? वो पावर हाउस से जुड़े रहना, वो मेन धर्म है। उसको करने से बाकी धर्म अपने आप हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। तो इसलिए पर धर्म को समझना चाहिए, और पर धर्म को जो जो चीज़ें सहायक हो रही है करने में, वो चीज़ों को अपनाना चाहिए। हम कभी कभी क्या होता है कि वो पर धर्म, जो परम पुरुष है, उससे अलग हो जाते हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है भगवान श्री कृष्ण वो परम भगवान है। सर्वहरणम अच्युत इज्जिया, ऐसे एक श्लोक आता है कि यथा तरोर एव निषेचनेना, तरोर अपि निषेचनेना, यथा तरोर मूल निषेचनेना, जैसे कि तरु की मूल को सींचने से तृप्यंती तत् भुज उपशाखा, सिकंद भुज उपशाखा, सब तृप्त हो जाते हैं। स्कंद उसका मेन तना, उसकी भुजाएं, शाखाएं, अगर जड़ को, तरोड़ की मूल को नीचे सींचने से, उसी प्रकार से अच्युत इज्जिया तथा सरहरणम, तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सारे देवों की पूजा हो जाती है, पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो जाता है। तो इसलिए पर धर्म को ना त्यागें। धर्म को तो त्यागना ही है, लेकिन धर्म को भी त्यागना होता है। अगर वो पर धर्म को पाने में हेल्प नहीं कर रहा है, इसलिए भगवान ने गीता में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सभी तरह के धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ। और भागवतम के भी सेकंड श्लोक में ही बोल दिया गया कि धर्मा प्रोजिता कहता वहा, कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, प्राय लोग इसी को सब कुछ समझते हैं कि धर्म का पालन करो, धर्म से क्या आएगा, अर्थ आएगा, अर्थ से कामनाओं की पूर्ति करो और फिर मोक्ष। लेकिन हाँ, इसको रिजेक्ट कर दिया गया भागवतम से, क्योंकि इसमें कोई भगवान की सेवा नहीं है। मोक्ष में अपना ही सुख चाहता है वो, मुक्ति। तो ऐसे धर्म को झाड़ू मार के निकाल दिया गया। तो वो कोई भी धर्म जो भगवान की सेवा में सहायक नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वही, उन्हीं के कारण सब कुछ चल रहा है। वही शरीर में बैठे हैं, शरीर को चला रहे हैं। ये हार्ट कौन चला रहा है? भगवान। अब खाना कौन पचा रहा है? प्रभु। सूर्य में रोशनी कहाँ से आ रही है? वही दे रहे हैं। चंद्रमा में शीतलता कहाँ से? भगवान से है। भगवान की दृष्टि से सृष्टि चलती है। तो भगवान को भूलने से व्यक्ति का बेड़ा गर्क हो जाता है। सबसे बड़ा पाप है भगवान को भूलना, और मन में भगवान का चिंतन करके कुछ और चिंतन करना। वहीं से सारे दुख, व्याधि आदि सब, वहीं से बीमारियां शुरू होती हैं। तो भगवान को याद किस लिए करना है? उनकी सेवा। भगवान की सेवा पहली क्या है? सबसे बड़ी सेवा भगवान के नामों का जप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का, रूप का चिंतन करना, भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का, और भगवान का प्रसाद ग्रहण करना जिह्वा से, कुछ और ना। अगर हम खाली टंग को भगवान की सेवा में लगा दें, हमेशा भगवान के बारे में बोलें और हमेशा प्रसाद खाएं, तो ये बहुत बड़ा धर्म हो जाएगा, ये परम धर्म है। तो ये करने से फिर बाकी जितने भी भगवान की सेवा की चीज़ें वो अपने आप आ जाती हैं। भगवान के बारे बोलोगे, सुनोगे भी, भगवान के बारे में सुनना। तो हमें अपनी सभी इंद्रियों को, सभी कर्मेंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, अहंकार को, आत्मा को, सबको भगवान की सेवा में लगाना होता है। वही परम धर्म है। वो परम धर्म करने से जीव वास्तव में सुखी होता है। तो इस संसार में धर्म का पालन करने वाले भी दुखी रहते हैं और अधर्म का पालन करने वाले। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो धर्म का पालन करने वाला है या अधर्म का पालन करने वाला वो सुखी हो जाए। कुछ ना कुछ परेशानी उनको रहती है।
अज्ञान के कारण, क्योंकि उनको पर धर्म पता नहीं है। पर धर्म है परम भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम